नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। ज्ञानवापी मामले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों ढूंढें। इस पर अब प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी मामले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखें। उनके इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोहन भागवत की बात पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल ओवैसी ने शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि ज्ञानवापी को लेकर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बाबरी के लिए आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर कुछ ऐसा ही करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण एक झूठ है और भागवत व उनके जैसे लोग यह स्वीकार नहीं कर सकते कि आधुनिक भारत में पैदा हुए लोग भारतीय नागरिक हैं। भागवत ने कहा था कि यह अप्रासंगिक है कि उनके पूर्वज कहां से आए, या वे कौन थे, या उन्होंने क्या किया। ओवैसी ने कहा कि भले ही आज के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वे संविधान के आधार पर भारत के नागरिक हैं। उन्होंने पूछा कि यदि कोई यह कहने लगे कि भागवत के पूर्वजों का जबरन बौद्ध धर्म से धर्मांतरण कराया गया था, तो क्या होगा। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि अदालतों को चाहिए कि वे इसे जड़ से खत्म कर दें। इन चीजों को बढ़ने दिया जाता है तो हम भीड़ को उत्साहित करने के लिए सब कुछ करेंगे। मोहन भागवत कहते हैं कि इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ आया था। वास्तव में यह मुस्लिम व्यापारियों, विद्वानों और संतों के माध्यम से आया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत आने से बहुत पहले। आपको बता दें कि गुरुवार को नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा था, हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखें। ज्ञानवापी मुद्दे पर हम इतिहास नहीं बदल सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। भागवत के इस बयान का मुस्लिम मौलवियों ने स्वागत करते हुए कहा था कि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में नफरत का माहौल तेजी से फैल रहा है। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख ने मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।